नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जी हाँ, आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ कि 1944 में एक फिल्म आई थी। जो इस फिल्म के अंदर इंग्रिड बर्गमैन करके एक एक्ट्रेस थी। शी इज एन ऑस्कर विनर एक्ट्रेस। एंड चार्ल्स बॉयर करके एक हॉलीवुड के एक्टर थे। एंड द ग्लास लाइट पिक्चर के अंदर दिखाया गया था कि कैसे चार्ल्स बॉयर के किरदार ने इंग्रिड बर्गमैन को फंसाया था प्यार में, बिकॉज शी वॉज अ वेल्दी वुमन। और धीरे धीरे शादी करने के बाद उसने अपनी बीवी को आउटसाइड वर्ल्ड से कट ऑफ किया और फिर धीरे धीरे एक जाल बनाया सिचुएशंस का। और जिस सिचुएशंस में वो अपनी बीवी को कह रहा था कि उसको हेलुसिनेशंस हो रही हैं, वो पागल हो रही है, एंड शी इज एक्चुअली इमेजिनिंग थिंग्स। और धीरे धीरे उसको इतना पागल कर दिया दैट ही एक्चुअली बिकेम द ओनर ऑफ ऑल हर वेल्थ। नाउ ये पिक्चर रिलीज हुई थी 1944 में। एंड ये पिक्चर के बारे में डिटेल्स मुझे किसी ने मैसेज किया, तो मुझे लगा कि ये पिक्चर सुशांत सिंह राजपूत के सारे फ्रेंड्स को देखना चाहिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के बहुत सारे ट्वीट्स अब पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं। जहां पर एक ट्वीट था उनका 2015 में, जहां पर उन्होंने लिखा है कि इट्स हार्ड टू ट्रस्ट समवन स्पेशली व्हेन द वंस यू ट्रस्टेड द मोस्ट वर द वंस दैट बिट्रेड यू। तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के साथ छल कपट बहुत समय से हो रहा था, 2015 से भी हो रहा था, क्योंकि ये ट्वीट 2015 का है। मगर रिया का जो एग्जाम्पल है वो ऑब्वियसली 2019 का एग्जाम्पल है, विच एक्चुअली ड्रोव हिम टू अ सुसाइड, इफ इट इज एन अबेटमेंट टू सुसाइड, और ही वाज किल्ड बिकॉज पीपल न्यू अबाउट हिज मेंटल कंडीशंस। दोनों सिचुएशंस हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब से रिया का एंगल आया है और जैसे रिया के ऊपर सुशांत के फादर ने एफआईआर दर्ज करी फॉर अबेटमेंट टू सुसाइड, नेपोटिज्म का एंगल ठंडा हो गया है, क्योंकि द एंटायर मीडिया इज नाउ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन रिया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि द एंटायर मीडिया शुड ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेट ऑन बोथ एस्पेक्ट्स। वन एस्पेक्ट है रिया का एस्पेक्ट, जहां पर उसने एक साल से, जब से वो सुशांत की लाइफ में आई, तब से उसने उसको ब्रेन वॉश किया कि वो पागल हो रहा है, उसको चीजें सुनाई दे रही है, उसको मेंटल हेल्थ की जरूरत है, उसको वो साइकाइट्रिस्ट के पास ले गई, उसने उसको दवाइयां देना शुरू कर दिया। एंड ऑल दिस वाज डन विदाउट द कंसेंट ऑफ द फैमिली एज पर द एफआईआर ऑफ द फादर। और फैमिली ने अपने एफआईआर में यह भी लिखा है कि उन्होंने फरवरी में वर्बली मुंबई पुलिस के साथ कनेक्ट किया था और मुंबई पुलिस को कहा था कि उनके बेटे की जान को खतरा है। नाउ वाज दिस जान को खतरा फ्रॉम सम अंडरवर्ल्ड, और वाज इट जान को खतरा बिकॉज ऑफ रियाज टैक्टिक्स? ये तो ऑब्वियसली इसके ऊपर खुलासा होना है। बट द मुंबई पुलिस वाज कॉन्टैक्टेड इन फरवरी एज पर द लॉयर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। तो सुशांत सिंह राजपूत के जीवन को थ्रेट था, इसको मुंबई पुलिस ने सीरियसली क्यों नहीं लिया? बिकॉज मुंबई पुलिस के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे, क्योंकि मुंबई पुलिस ने अभी तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन का अपडेट उनके फादर को नहीं दिया। अब मुंबई पुलिस के समर्थन में ऑब्वियसली लिबरल्स, फेमिनिस्ट आते हैं ये कहकर कि मुंबई पुलिस तो अपना काम कर रही है। मगर मैं ऑब्वियसली मुंबई पुलिस और होम मिनिस्टर अनिल देशमुख जी को यही कहना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली आप लोग अपना काम जानते हैं, बट क्या आप सच में अपना काम कर रहे हैं? बिकॉज लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर अराइजिंग, क्योंकि क्यों एक फादर, एक 74 ईयर ओल्ड मैन जो ऑब्वियसली अपने बच्चे को खो चुका है, he is not even out of the grief, has to be so disappointed with your investigation that he mentions you in the FIR, that because he's not happy with your interrogation, he's going ahead and filing this FIR in Patna because he stays there. So कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस कटघरे में है ना। मुंबई पुलिस ऑब्वियसली अब जाके कोटक बैंक का स्टेटमेंट ले रही है, ट्रांजैक्शंस देखने की कोशिश कर रही है जो सुशांत के बैंक अकाउंट से हुआ इन द लास्ट 1 ईयर। वो कह रही है कि 2 दिन में फादर एंड द सिस्टर डिड नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट रिया एंड दे सस्पेक्टेड रिया ऑफ अनलॉफुल कन्फाइनमेंट एंड रॉन्गफुल बिहेवियर। बट मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि क्या ये ड्यूटी आपकी नहीं थी मुंबई पुलिस टू काइंड ऑफ फिगर आउट ऑल एंगल्स बिफोर गिविंग अ क्लीन चिट एंड स्टार्टिंग विद सुसाइड स्टोरी फ्रॉम द डे 1, फ्रॉम द डे यू सॉ द बॉडी? तो क्या आपको नहीं लगता था कि आपको ये करना चाहिए था, टू फाइल अ एफआईआर एज अबेटमेंट टू सुसाइड इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग इट इज अ सुसाइड? बिकॉज डे 1 से आप यही कहानी बेच रहे हो, एंड ये जो कहानी आप बेच रहे हो इन स्पाइट ऑफ वी टेलिंग यू फ्रॉम सोशल मीडिया वीडियोस, जो सुशांत के लिए जस्टिस चाहते हैं कि उनके गले के ऊपर जो लिगेचर मार्क्स थे वो सर्कुलर थे, वो वी शेप नहीं थे, उनके रूम में कोई स्टूल नहीं था, उनको किसने, आप 15 दिन के बाद कैसे बेल्ट की कहानी दे सकते हो? उनके हाथ में क्या कैडेवरिक स्पैज्म की मूवमेंट हो रही थी? उनके नौकर के स्टेटमेंट्स क्यों बदल रहे? आपने उनके नौकर को इमीडिएटली गिरफ्तार क्यों नहीं किया एज यू फाउंड द बॉडी?
So कहीं ना कहीं there is a lot of indiscrepancy in your version of investigating the case and in the facts which are coming out on social media. तो अब because Mumbai police and Bihar police is involved, there is a jurisdiction problem. That's what I've heard and understood from all the television debates जो मैंने attend करी है, और इसलिए शायद सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस जाए and Supreme Court orders for a CBI inquiry. Now CBI inquiry should have been ordered from day one because जिस तरह से यहाँ पर पॉलिटिक्स की जा रही है, because कांग्रेस एंड शिवसेना की अलायंस है इन महाराष्ट्र, एंड उनको क्यों ये केस को सीबीआई को नहीं सौंपना मुझे समझ नहीं पड़ रहा. व्हाई आर दे मेकिंग इट अ बोन ऑफ कंटेंशन इशू? आप इसको एक ईगो इशू क्यों बना रहे हैं सर? आप लोगों को ऑब्वियसली हेल्प करना चाहिए सुशांत की फैमिली को और लोगों की फीलिंग्स को समझना चाहिए. व्हाई आर यू मेकिंग इट एज हमारी पुलिस अच्छी है, आपकी पुलिस अच्छी नहीं है? तो ये करना गलत है. और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये करने से बड़े बड़े लोगों पर से ऑब्वियसली जो शक था वो अभी डाइवर्ट हो चुका है, बिकॉज करण जौहर वाज नॉट कॉल्ड फॉर इंट्रोगेशन एंड करण जौहर के बहुत सारे बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, ऐसा हम सब जानते हैं. तो इसलिए करण जौहर को इंट्रोगेशन के लिए नहीं बुलाया जाए, सारी बात नेपोटिज्म वाली बात को दबा दिया जाए, इसलिए अभी रिया के ऊपर एफआईआर हुई है, इस बात को ज्यादा बढ़ाया जा रहा है बाय मीडिया. मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि सच को बाहर आना चाहिए, चाहे वो सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो. बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म है, बॉलीवुड के अंदर कास्टिंग काउच है, बॉलीवुड के अंदर बहुत सारी बैड प्रैक्टिसेस है जो बाकी फील्ड्स में भी होती है, मगर बॉलीवुड रिलेटेड ये इन फैक्ट्स के ऊपर कोई भी बॉलीवुड वाला बोलना नहीं चाहता था. अब लोग जो बोल रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है. तो मैं खाली इतना ही कहना चाहती हूँ उन फेमिनिस्ट को जो कह रही थी कि सुशांत की फैमिली को रहने दो, उनको कुछ नहीं बोलना, लेट देम ग्रीव इन साइलेंस, चाहे वो ए ग्रेड शकुंतला देवी की हीरोइन विद्या बालन हो या बी ग्रेड फिल्मों की हीरोइन रसभरी की हीरोइन स्वरा हो या इन बिटवीन जो इधर उधर घूमने वाली टाइप्स की तपसी मानू हो. मैं उन सबको कहना चाहती हूँ कि कहाँ है आपके मुंह के शब्द? आपको दिखाई नहीं दे रहा कि अभी सुशांत की फैमिली ने एफआईआर दर्ज करी है, अब आप ये कहेंगे कि सुशांत की फैमिली को पब्लिसिटी चाहिए, सुशांत की फैमिली ये सब टीआरपी के लिए कर रही है. मतलब यही आप लोगों की औकात है. तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपना मुंह बंद ही रखना. मैंने एक डिबेट में कल टाइम्स नाउ का जो डिबेट किया था वहां पे मैंने संदीप सिंह का इंटरव्यू देखा. ना संदीप सिंह ऑब्वियसली हैज कम आउट एंड हैज सपोर्टेड द सीबीआई इंक्वायरी. अच्छी बात है संदीप सिंह जी, आपने सीबीआई इंक्वायरी की मांग सपोर्ट करी है, मगर आपको जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है कि आप रिया को जानते थे क्या, सुशांत ने आपके रिया के बारे में कोई डिस्कशन किया था, आप वो सारे क्वेश्चंस को घुमाकर अपनी ही बात रखते थे. यू वर नॉट आंसरिंग क्लियरली एंड दैट वाज विजिबल इन फ्रंट of my eyes in that debate where I was also there and where you were also there. I did not want to call out your hypocrisy on live television because the anchor of the show did not understand that आप उनका सारा questions घुमा रहे थे and the anchor of the show was नविका कुमार. Yes, नविका जी. तो नविका जी जो भी पूछती थी कि क्या आप अंकिता और सुशांत के ब्रेकअप के बारे में जानते थे, क्या आप रिया के बारे में जानते थे, क्या रिया से सुशांत हैरेस हो रहे थे, क्या उन्होंने ऐसा डिस्कस किया था, क्या आपने लास्ट सुशांत के साथ बात कब करी थी, क्या आपको ये पता है, वो सारे क्वेश्चंस को घुमा रहे थे because he was being safe. But संदीप सिंह आप उनके कोई क्लोज फ्रेंड नहीं थे, क्योंकि अगर आप उनके क्लोज फ्रेंड होते तो आप इन सवालों का सही सही जवाब देते, आप इन बातों को घुमाते नहीं. But anyways, now that you are supporting a CBI inquiry, I appreciate your step. But yes, you also need to be interrogated because बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देयर इज अ एंगल वेयर यू आर आल्सो इन्वॉल्व्ड व्हिच इज नॉट अ वेरी गुड एंगल. सो लेट द इन्वेस्टिगेटिंग पीपल डू द इन्वेस्टिगेशन. दैट्स ऑल आई कैन से. आई एम नोबडी टू काइंड ऑफ मेक एक्यूजेशंस ऑन हियरसे, बट मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी साजिशें हो रही है, सब अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं. आदित्य चोपड़ा ने बोला था जब वो इंट्रोगेशन के लिए गए थे कि भैया मैंने कभी सुशांत को संजय लीला बंसाली की फिल्म करने से नहीं रोका. संजय लीला बंसाली कहते हैं कि भैया मैंने तो हर फिल्म के लिए सुशांत को अप्रोच किया, मगर मेरे को रणवीर सिंह भेज दिया गया बाय यशराज. तो दोनों अभी जो दिग्गज बड़े लोग हैं अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं. सो एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू सेव देयर ओन एस एंड ऑब्वियसली वॉश द डर्टी लिनन इन पब्लिक. तो आप हमको मत बोलिए जो ऑब्वियसली सुशांत की जस्टिस के लिए आवाज उठा रहे हैं कि हम लोग टीआरपी के लिए ये सब वीडियोस बना रहे हैं. आई थिंक हमारे अवेयरनेस की वजह से इतना सारा कुछ फैक्ट्स बाहर आया है पब्लिक डोमेन में जो शायद दबाने का प्रयास किया जा रहा था. एंड एफर्ट्स वर बीइंग मेड टू डिसमिस हिज डेथ एज अ सुसाइड व्हिच वाज डन विद जिया खान्स डेथ. सो यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, जैसे वो फिल्म गैसलाइट की कहानी है. एक्चुअली रिया ने गैसलाइट किया हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत का दिमाग उसको बोला हो सकता है धीरे धीरे स्लोली कि तुम पागल हो रहे हो, तुम ये हो रहे हो, तुम वो हो रहे हो. और दूसरी तरफ ऑब्वियसली एक प्री प्लान्ड मर्डर का एग्जीक्यूशन भी हो सकता है जिस
जिन लोगों को पता होगा कि सुशांत मेंटली वीक है और इस तरह से रिया के चुंगल में फंसा हुआ है, एंड नाउ रिया हैज गॉन फ्रॉम द हाउस, सो द मैदान इज खाली, सो इट कैन बी अ मर्डर कंस्पायरेसी आल्सो एज वेल एज एन अबेटमेंट टू सुसाइड। दोनों एंगल हो सकते हैं और इन दोनों एंगल पर खुलासा सिर्फ सीबीआई कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस दोनों अपेरेंटली लड़ने वाले हैं, क्योंकि रिया ने सुप्रीम कोर्ट में कोई दर्जी करी है जहां पर शी हैज फाइल्ड सम पेटिशन सेइंग दैट बिकॉज the case is being handled by Mumbai, the case of the Bihar FIR be transferred to Mumbai and she trusts Mumbai police. Yes, अभी तक तो आप सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रही थी by tagging अमित शाह जी, और अब आप सडनली मुंबई पुलिस को ट्रस्ट कर रही है। तो रिया चक्रवर्ती, आपके जो लॉयर है ना सतीश मनचंडे जी, वो बहुत पहुंची हुई चीज है, मैंने सुना है। ही हैज बीन द लॉयर ऑफ संजय दत्त, ही हैज बीन द लॉयर ऑफ सलमान खान, so they are powerful people। उनको पैसों की कमी थोड़ा होती है, वो इतना कांड कर चुके होते हैं अपनी लाइफ में कि they hire the best and the most expensive lawyer, and the lawyer obviously goes on selling the story that my client is innocent because he's being paid handsomely by his clients। but मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपको इतने बड़े लॉयर मिल जाते हैं, और जब मैं मोतीलाल नेहरू के ऊपर वीडियो बनाती हूँ और मुझे एक गलत केस तहत पकड़ने की साजिश की जाती है, तब मेरे को लॉयर्स के लिए ऑब्वियसली स्काउटिंग करनी पड़ती है, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम द लीगल बैकग्राउंड एंड हमारे घर में ये सब नॉनसेंस नहीं होता। मगर आपकी सहायता के लिए बड़े बड़े लॉयर्स इतनी आसानी से आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने भी अपना या तो फाइनेंशियल एंगल सिक्योर कर दिया है, या आपके कॉन्टैक्ट्स तो सही में बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज ये विजय सिंह जी का नाम तो मैं अभी सुन रही हूँ, जो अच्छे होंगे लॉयर, नामी लॉयर होंगे, बट सतीश मनचंडे, बिकॉज ही इज बीन अ लॉयर ऑफ सलमान खान एंड संजय दत्त, हिज लेवल ऑफ investigation and his contacts are obviously different from Vijay Singh ji, जो एक मुझे सिंपल अच्छे ऑनेस्ट लॉयर लग रहे हैं, जो उनके फादर का केस हैंडल कर रहे हैं। तो रिया चक्रवर्ती जी, yes, you do have contacts and you might have gaslighted Sushant's mind. There are a lot of angles which must have led to Sushant Singh Rajput's death। तो मैं सिर्फ इतनी ही दरखास्त करती हूँ to all the investigating agencies कि यहाँ पर ना आप अंडरवर्ल्ड का एंगल भूलिए, यहाँ पर ना आप रिया का एंगल भूलिए, क्योंकि रिया जो इतनी दूध की धूली बनती थी और कहती थी कि मुझे सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, अमित शाह जी मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं, मैं जानना चाहती हूँ कि उसने सुसाइड कैसे किया, वो अब भगौड़ी बन गई है। शी हैज रन away from her house and she has asked the Supreme Court transfer the Bihar case to Mumbai because उसको मुंबई पुलिस पे अभी विश्वास है। तो ये ऑब्वियसली उसका दोगलापन दिखा रहा है, एंड फेमिनिस्ट को अभी कुछ दिखाई नहीं देगा। फेमिनिस्ट का भी मुंह सिल गया है, उनकी आंखें बंद हो गई हैं और वो जाके बिलों में छुप गई है। वो फेमिनिस्ट जो अब तक सुशांत की फैमिली के गुण गा रही थी कि सुशांत की फैमिली को प्लीज साइलेंस में सॉरो एक्सपीरियंस करने दो, चाहे वो ए ग्रेड वाली शकुंतला देवी फिल्म की प्रमोशन करने वाली विद्या बालन हो, या वो बी ग्रेड वाली जो भी एक्ट्रेसेस का नाम मैंने लिया। सो आई एम जस्ट सेइंग ये है उनकी हिपोक्रेसी, और उनकी हिपोक्रेसी के ऊपर तो मैं तो बात करने वाली हूँ। आई रियली डोंट केयर हाउ दे रिएक्ट टू माय वीडियोस, बिकॉज मैं भारत में रहती हूँ एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अलाउड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नमस्ते।